नमस्कार दोस्तों, अगर आप एपिक कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं या आपने ट्राई किया हो, आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस किया हो, तो इस वीडियो में जानेंगे आपको लॉगिन्स में आ रही प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ तो आप उसे कैसे ऐड करवा सकते हैं, कैसे KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो एपिक डाउनलोड करने से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं वो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा, उनको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ उस पर क्लिक करके आप वीडियो के उस हिस्से में जाके डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कंप्लीट चीज़ बताने वाला हूँ, लॉगिन रजिस्ट्रेशन से लेके एपिक डाउनलोड करने तक, और KYC का भी आपको बताऊँगा कि आप एपिक कार्ड के लिए KYC कैसे कर सकते हैं। तो सारा सब कुछ इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जीत चौधरी और आप देख रहे हैं टेकफिश। तो सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर एंड एक ईमेल आईडी, उसके साथ ही आपका एपिक कार्ड नंबर या आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका रेफरेंस नंबर, ताकि आप अपनी आईडी रजिस्टर कर सकें। सबसे ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि हम कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ करें आईडी बनाने के लिए। तो मेरा जवाब ये है कि आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं आईडी बनाने के लिए, लेकिन जब आप एपिक कार्ड डाउनलोड करेंगे तो OTP जिस व्यक्ति का एपिक कार्ड डाउनलोड करें उसी के पास जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिसका एपिक कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक किया गया है उसी के पास जाएगा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। आप अकाउंट किसी भी मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, और डाउनलोड के लिए आपके पास एपिक कार्ड होना चाहिए, उसके नंबर होने चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास SMS जा रहा है उसके साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि आप उनसे OTP लेके उनका एपिक कार्ड डाउनलोड कर सको। तो लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही रजिस्टर करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी लिंक शेयर किए गए हैं, लेकिन मैं आपको 3 ही मोटा मोटी चीज़ें बताऊँगा। 2 पोर्टल हैं और एक एप्लीकेशन। तो पोर्टल है nvsp.in, voterportal.eci.gov.in, एंड एक मोबाइल ऐप है जिसे वोटर हेल्पलाइन ऐप बोलते हैं, तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम nvsp.in पे आईडी बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे, वहीं से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसे मोबाइल में डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए हमें जाना है nvsp.in पे, मोबाइल स्क्रीन पे स्विच करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इनका हमें ध्यान रखना है और क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे स्विच करते हैं। तो जिस भी पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है उसे आप सर्च करें। जैसे मैं सर्च करता हूँ NVSP, ठीक है, इस पर ही मैं आपको लॉगिन एंड रजिस्टर करके बताऊँगा। ओपन हो गया। फर्स्ट लिंक है nvsp.in, इसे आप टैप करें, ओपन करें। सबसे पहली समस्या आती है कि जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है कि डाउनलोड एपिक, इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल इंसान यही देखता है कि लिंक ही काम नहीं कर रहा, लेकिन ये लिंक तभी काम करेगा जब आप लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो इस पे रजिस्टर करने के लिए आपको जस्ट नीचे लिखा हुआ है लॉगिन और रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी सेम कंडीशन रहेगी, नहीं तो आप ऊपर देखिए 3 लाइन्स बनी हुई है, इस पर टैप करना है और लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक करिए। दोनों पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी ही स्क्रीन ओपन होगी। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो पेज ओपन हुआ है ये लॉगिन पेज है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट यानी रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए वोटर। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ देखिए, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू वोटर। तो आपको डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर न्यू वोटर, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है, ये ऐसा दिखाई नहीं देता है। कंप्यूटर स्क्रीन में आप जब ओपन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आप डायरेक्ट लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, लॉगिन रजिस्टर। तो अब मैं आपको वापस मोबाइल स्क्रीन पे स्विच करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम आए तो ये काम नहीं करेगा। अब अकाउंट हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने में क्या समस्या आती है, रजिस्टर करने में सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोई भी मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आपके जो वोटर ID कार्ड में है वही नंबर यूज़ करें, ठीक है। मैं इसमें रजिस्टर करता हूँ। सेकंड चीज़ है
जो आपके कैप्चा कोड है वो केस सेंसिटिव है, उसे आपको अच्छे से फिल करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपके इसके सामने एक सिंबल बना हुआ है, उस पर ऐसे टैप करना है, ये चेंज हो जाएगा। तो आप जो आपको कैप्चा समझ में आता है वही यूज़ करें, नहीं तो बार बार इसकी भी एरर्स शो करता है कि कैप्चा सही नहीं है। ठीक है, मैं 9460990011, ठीक है, मोबाइल नंबर लगाए, कैप्चा लगाया, MH। कैप्चा आपको अच्छे से लगाना है, अगर आप कैप्चा गलत लगाएंगे तो आपको बार बार एरर शो होगा। ठीक है, सेंड OTP, आपको मैसेज दिखाई देगा OTP सेंड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका नंबर सही है, कैप्चा सही है, OTP चला गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपके मोबाइल पे OTP आता है और जो OTP आपको आपके मैसेजेस में चेक करके इसमें डालना है। अब कई बार होता क्या है, आपके OTP रिसीव नहीं होता है। ठीक है, जैसे OTP आ गया 717380, तो इसमें वेरीफाई करना है 717380, चेक कर लेते हैं 717380। ओके, तो इसको आपको वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड का मैसेज आपको मिलेगा। अब क्या होता है, अब आपको बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। यहाँ तक क्या समस्या आती है कि आपका OTP जाता ही नहीं है। तो OTP अगर नहीं गया है तो आगे आपको ऑप्शन मिलता है यहीं पे ही कि रीसेंड OTP, आपको OTP दोबारा सेंड करना होता है। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें एपिक नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिले हैं, जैसे आई हैव एपिक नंबर, आई डोंट हैव एपिक नंबर। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास एपिक नंबर है तो फिल करें, अगर नहीं है तो नीचे वाला ऑप्शन आई डोंट हैव एपिक सेलेक्ट करें। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम भरना है। ठीक है, आपका जो नाम एक्चुअल में है, मैंने मेरा नाम फिलअप कर दिया है। इसके बाद लास्ट नेम कोई मस्ट नहीं है, आप चाहें तो इसे एज ए लास्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी ईमेल ID आवश्यक है, ईमेल ID एंड पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं बिना ईमेल ID के काम करता है या नहीं। तो मैं इसमें पासवर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पासवर्ड ये कि पासवर्ड आपसे सेट नहीं हो पाता है, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वैसे अगर आप सेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपका जैसे नाम है तो आप क्या कीजिए, आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो बड़ा ले लीजिए, कैपिटल अक्षर। ठीक है, फिर स्मॉल एंड फिर एक सिंबल और फिर एक डिजिट। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कीजिए। जैसे मेरा नाम जीत चौधरी, तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल J टाइप किया। ठीक है, जीत नाम लिखा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सिंबल यूज़ करूँगा जैसे @ इसके बाद एक डिजिट यूज़ करूँगा। ठीक है, यही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम अकाउंट बनाते हैं तो ये श्योर होना ज़रूरी है कि आपने जो पासवर्ड डाला वो सही है कि नहीं, इसलिए हमें 2 बार पासवर्ड का पूछा जाता है। ठीक है, मैं इसमें दोबारा से डाल देता हूँ। फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए एंड देन आपका नाम लिखिए या कोई भी जितने भी कैरेक्टर्स आप टाइप करना चाहते हैं स्मॉल्स होने चाहिए। फर्स्ट कैपिटल देन स्मॉल, उसके बाद एक सिंबल, उसके बाद आप डिजिट जो भी लिखना चाहें, और टोटल लेंथ है 6 कैरेक्टर की तो होनी ही चाहिए, ऐसा बोलता है। ठीक है, अगर आप ये पासवर्ड अच्छे से डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी। अब देखते हैं, अगर रजिस्टर करने की ट्राई करते हैं क्या ईमेल ID पूछता है या नहीं। ठीक है, सो इसने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया। यानी अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है, मोबाइल ID नहीं है, तो भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपना पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं। अब अपना अकाउंट क्रिएट हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लॉगिन करना है। जैसे स्टार्टिंग में ये स्क्रीन ओपन की थी, इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस ये कैप्चा की और पासवर्ड फिलअप की ही प्रॉब्लम आती है। अगर हम ध्यान से मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिलअप करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई वाकई में समस्या आती है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें एक अलग टाइप का या कोई भी एरर जो आपके सामने आता है मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको एज इट इज़ पासवर्ड टाइप करना है जैसा आपने सेट किया है।
ठीक है। आफ्टर दैट जैसे आप कैप्चा देख रहे हैं कैश सेंसिटिव है, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ जब तक मुझे लगता है कि यार ये अच्छा है या नहीं है, कैपिटल स्मॉल समझ में आना चाहिए। अब जैसे ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, अब ये मैं इसे टाइप कर देता हूँ। अगर ये सही है तो लॉगिन हो जाएगा, अगर ये गलत है तो हमें क्या करेगा, एक वार्निंग देगा, देखो कि ये मेरा कैप्चा सही नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पासवर्ड सही नहीं है, पासवर्ड आपने सही लगाया होगा लेकिन कैप्चा आपको बार बार परेशान करता है, ठीक है। तो आपको कैप्चा का पूरा ध्यान रखना है। तो मैंने आईडी पासवर्ड और कैप्चा दोबारा से फिल कर दिया है, अब लॉगिन करते हैं, ठीक है। अगर हमारा आईडी पासवर्ड गलत होगा तो जैसा आप एरर देख रहे हैं वैसा शो होगा, इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड। जब हर चीज़ सही होगी तो हम लॉगिन कर पाएंगे। चलिए लॉगिन करते हैं। तो चलिए मैंने दोबारा से आईडी पासवर्ड फिलअप कर लिया है और कैप्चा भी लगाया है, अब लॉगिन करते हैं, ठीक है। हर चीज़ सही होगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो लॉगिन नहीं होगा। अगर कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है इसका मतलब सर्वर बिजी हो सकता है, ठीक है, उसका अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर लेंगे देन हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड ईपिक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम यही देख रहे हैं कि इसमें डाउनलोड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर लिंक ओपन ही नहीं हो रहा इसका मतलब सर्वर प्रॉब्लम है जिसे हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं कि एपिक कार्ड से कैसे डाउनलोड करना है और रेफरेंस नंबर से कैसे डाउनलोड करना है। एपिक कार्ड का मतलब आपका वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर रहता है वही है, और रेफरेंस नंबर जब आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, आपको SMS से भी वो मिलता है, तो उससे भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एपिक नंबर से, जिस एपिक नंबर जो यानी कि पुराना वोटर है उसका, ठीक है। तो जब भी आप कोई पुराना वोटर का एपिक नंबर डालेंगे यानी जो नया वोटर नहीं है और मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो उसको क्या एरर शो करेगा, उसको आप अभी देखना क्या एरर शो करता है, ठीक है। ऐसा लिखा होगा ईपिक डाउनलोड फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 फरवरी, ठीक है। 1 फरवरी से ये सर्विस स्टार्ट होने वाली है। अगर 1 फरवरी के बाद आप ये ट्राई कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग अलग एरर शो करेगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस में अगर हर चीज़ सही है तो आप सेंड OTP पे क्लिक करके OTP सेंड कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई एरर्स आती हैं तो वो देख लेते हैं। तो काफ़ी केस में आपको ये मैसेज शो करने वाला है कि योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज़ नॉट यूनिक इन ई-रोल, काइंडली कन्फर्म द eKYC। इसका मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड से लिंक है, इसलिए आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपका मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना होता है, या फिर 2 जगह है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का तरीका ये बता रहे हैं कि eKYC है, eKYC को हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो ये मैसेज अगर शो हो रहा है तो समझ जाएं कि आपका मोबाइल नंबर 2 से ज़्यादा जगह लिंक है। कई बार होता है ना कि हम फैमिली में एक ही मोबाइल नंबर होता है, वो सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक कर देते हैं, तो उस केस में ये आपको वार्निंग शो करेगा। कुछ केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप एपिक कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते, इसकी फैसिलिटी केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ है। तो ये उस केस में शो करेगा जब आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है और ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में आपको दोनों ही तरीके हैं जो आपको वेरीफाई करने के, या तो eKYC कंप्लीट करें या नज़दीकी जो SDM ऑफिस है, उपखंड कार्यालय है, वहाँ से आप इसे जुड़वा सकते हैं। कई बार आपको इस टाइप का एरर भी शो कर सकता है कि आप एपिक डाउनलोड ही नहीं कर सकते, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें, ठीक है। या फिर आपको एक ईमेल आईडी बताई जाती है कि आप इस पे सपोर्ट वाली ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें। तो इस केस में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए या नेक्स्ट डे ट्राई करना चाहिए। ये सर्वर प्रॉब्लम्स भी है और कोई और भी रीज़न है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका है कि किस रीज़न के कारण वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर केस में ये सर्वर प्रॉब्लम होती है, आप 1 या 2 दिन के बाद ट्राई करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मैसेज शो करता है कि आपका एपिक कार्ड जनरेट हो गया, लेकिन जब आप चेक करते हैं ब्राउज़र में आपका डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, कई बार हमारे ब्राउज़र्स को परमिशन नहीं दे रखी होती है फाइल्स डाउनलोड करने की। इस केस में या तो आप सेटिंग में जाके परमिशन को अलाउ करें,
या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं वो सभी टाइप की परमिशन हमसे लेती हैं। तो आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका एपिक कार्ड डाउनलोड हो जाए अगर ऐसा एरर आ रहा है तो। अदरवाइज़ आप इसी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप ब्राउज़र की सेटिंग में जाएं और परमिशंस में जाएं, वहाँ डाउनलोड के ऑप्शंस मिलते हैं आपको फाइल एक्सेस का, उसे अलाउ करें। कई बार हमें ये एरर देखने को मिलता है, एप्लीकेशन एरर, कब जब हम OTP सबमिट कर देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सर्वर प्रॉब्लम है। जब हम OTP सबमिट कर देते हैं कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता, केवल ये स्क्रीन शो होती है कि सॉरी एन एरर अक्योर्ड वाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वेट ही करना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन इसका है नहीं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी, ई-एपिक डाउनलोड करने में आने वाले कुछ बेसिक एरर्स थे। इनके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका एपिक कार्ड डाउनलोड हो जाता है। काफ़ी केसेस में मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके लिए ECI ने एक प्रोसेस रखा हुआ है KYC का। आपको KYC को करना है। कैसे करना है? जहाँ पे आपको ई-एपिक डाउनलोड का लिंक मिलता है एप्लीकेशन में पोर्टल पे, उसके जस्ट नीचे ही एक KYC का लिंक मिलता है। आपको क्या करना है, KYC के लिंक पे क्लिक करें। KYC का लिंक आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा kyc.eci.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपके फ़ोन के कैमरा ओपन होता है, आपकी फ़ोटो ली जाती है और आपके वोटर ID कार्ड की जो फ़ोटो है दोनों को मैच किया जाता है, क्या वो एकदम एग्जैक्ट हैं या नहीं। अगर दोनों मैच हो जाती हैं उस केस में आप अपना मोबाइल नंबर वोटर ID कार्ड में लिंक कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों लिंक कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस फेल हो जाती है, यानी आपका वोटर ID कार्ड काफ़ी पुराना है, तो आप eKYC कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको फिर आपका जो नज़दीकी नियरेस्ट ऑफिस है, SDM ऑफिस या उपखंड कार्यालय, वहाँ जाके आपको अपना मोबाइल नंबर आपकी वोटर ID कार्ड में अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी एरर्स कुछ भी शो होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं डाउनलोड करने में, eKYC में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको उनका जवाब ज़रूर दूंगा। eKYC प्रैक्टिकली कैसे करनी है इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको डिटेल्स से मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप eKYC कंप्लीट कर सकते हैं, eKYC में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।